बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको जो है वो टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, फ़ोटोशॉप के टूल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक्स फंडामेंटल आपको मैंने बताई थी। आज आपको जो है वो टूल्स बताने जा रहा हूँ, मतलब आज से हम टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, फोटोशॉप का आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वर्जन आपने स्टार्ट करना है। सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, पोर्टेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें बता रहे हैं कि जो रिसेंट लास्ट हमने यूज़ की हैं, तो आज मैं यहाँ से क्रिएट न्यू कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए हमने लास्ट टाइम डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप पे बात की थी और डिफरेंट साइजेस पे हमने बात की थी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे लेटेस्ट वर्जन में रेजोल्यूशन जो है वो 300 से स्टार्ट कर रहा है। जैसे मेरे पास 2021 है जिसमें 300 से वो रेजोल्यूशन स्टार्ट करता है, लेकिन प्रीवियस वर्जन जो है CS उनमें आपको 72 बता रहा होता है स्टैंडर्ड पिक्सल्स पर इंच, जो कि स्क्रीन के लिए जो है वो होता है 72। और हम इससे ज़्यादा 100-150 बढ़ाते रहेंगे तो क्वालिटी बेहतर होगी। यहाँ पे हमें लेटेस्ट वर्जन में 300 बता रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगा कि अगर आपको फ्लायर बैनर बनाना है, आपने जिस तरह वॉल्स के ऊपर या इस तरह जो है वो बैनर्स लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आप मिनिमम जो है वो रेजोल्यूशन 600 से स्टार्ट करेंगे। कलर मोड RGB ही होगा, लेकिन रेजोल्यूशन आप 600 से ही स्टार्ट करेंगे मिनिमम, ताकि जो प्रिंटिंग में इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, तो 600 पे क्वालिटी बहुत बेहतर आती है, बहुत शार्पनेस अच्छी होगी, फाइन क्वालिटी होगी। तो आपने 600 से स्टार्ट करके आगे आप बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। कलर मोड आपने RGB ही रखना है। RGB के अलावा जो CMY के एक और मोड यहाँ पे दिखा रहा होता है, और भी हैं, इसके अलावा 5 टोटल हैं। CMY के सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हमें विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, तो ऑब्वियसली वो तो फिर प्रिंटिंग होंगे, प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की कैटेगरी में आता है ये। तो आपने इनविटेशन कार्ड्स बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनाने हैं, कैलेंडर बनाने हैं, डायरीज बनानी है, नोटबुक्स बनानी है, तो वो इसके लिए आपने शुरू से CMY के मोड पे ही रहना है और आपने काम शुरू कर देना है। तो रिमेंबर कि आपने प्रिंटिंग का अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें डिज़ाइन बना के दें और हमें नोटबुक्स छपवानी है प्रिंटिंग प्रेस से, हमें विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं, हमें कोई भी इनविटेशन कार्ड्स बनवाने हैं, कोई ईद कार्ड्स बनाने हैं, कोई भी डे आता है उसके कोई कार्ड बनाने हैं, शादी ब्याह के वेडिंग कार्ड्स बनाने हैं, बर्थडे कार्ड्स बनाने हैं, वॉटेवर, तो आप CMY के से ही स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज कि जो प्रिंटिंग होती है वो CMY के कलर पे होती है। तो आपने स्टार्टिंग से CMY के ही रखना है। बाकी आप स्क्रीन के लिए RGB रखेंगे, और पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग है, आपको अगर बैनर्स बनाने हैं, फ्लैक्स लगवाने हैं, स्टैंडी पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो फिर आपने RGB और कलर रेजोल्यूशन आपने 600 से ही स्टार्ट करना है। CMY के में भी आप 300 से स्टार्ट करके आगे जितना बढ़ाते रहेंगे, तो CMY के में 300 से स्टार्टिंग है। और RGB आप लेंगे अगर बैनर्स के लिए, पेनाफ्लेक्स के लिए, तो आपने 600 से स्टार्ट लेना है। और अगर स्क्रीन के लिए है तो फिर वो 72 भी स्टार्ट कर सकते हैं और 100 या 150 तक भी जा सकते हैं, और फर्दर भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जितनी अच्छी क्वालिटी आपको करनी है आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सेफ्ट है, मतलब हम अगर अपने
किसी भी साइज को सेव करेंगे तो वो भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइज। फोटो के भी साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप किसी फोटोग्राफ पे काम करना चाह रहे हैं तो उनके साइज भी अवेलेबल हैं। प्रिंट पे हम जाते हैं तो प्रिंट के साइज भी यहाँ पे लेटर साइज की कोई हमें प्रिंट करने हैं, हमें लेटर हेड्स बनाने हैं तो आप प्रिंट साइज यहाँ से ले सकते हैं। लीगल जो होता है साइज ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। लीगल मीन्स के स्टैम्प पेपर है उनके ऊपर कुछ प्रिंटिंग करनी है तो वो साइज भी ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइन है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के साइजेस हैं। पोस्टर आ रहा है इसमें, पोस्ट कार्ड है और वेब की भी साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो वेब का मोस्ट कॉमन साइज 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 या वेब लार्ज, वेब मीडियम और इस तरह ये डिफरेंट साइज आप देख सकते हैं। मोबाइल पे आपको कोई ऐड चलाना है, मोबाइल पे आप चाह रहे हैं कि आपको पब्लिश करना है कोई ऐड जो मोबाइल पे शो हो, व्हाट्सएप के थ्रू जाए, मैसेंजर के थ्रू जाए, तो आप यहाँ से मोबाइल ऐड का साइज़ भी यहाँ से ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं साइज़ और यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइन भी है। फिल्म एंड वीडियो के लिए भी अगर आपको कोई साइज़ रिक्वायर्ड है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपने फिल्म एंड वीडियो के लिए भी पहले थंबनेल बनता है तो उसका साइज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू पे। ठीक है, हम यहाँ से जो है वो स्टैंडर्ड प्रिंट साइज़ है या हमारे पास रिसेंट में साइज़ अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट साइज़, तो मैंने डिफ़ॉल्ट साइज़ पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम जैसे इस वक्त बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट हैं। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट किया तो हमें वो वाइट हमें कैनवस हमें दे देगा। देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। फाइल न्यू हमने जब क्लिक किया फाइल न्यू पे और वाइट की जगह अगर आप कह देंगे ब्लैक तो हमारा जो पेज का जो बैकग्राउंड है मीन्स के कैनवस का बैकग्राउंड वो ब्लैक हो जाएगा। फाइल में न्यू में जब आपने इसको कर दिया बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये कलर नज़र आ रहा है बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो वो आपने कहा कि मेरा मुझे बैकग्राउंड इस कलर से चाहिए, वाइट या ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप ये कलर से भी कैनवस पे इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल में हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड के अलावा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में आपको इस तरह देगा, ना वाइट कलर ना ब्लैक कलर, नो कलर, जस्ट ट्रांसपेरेंट देगा। इसके ऊपर आप जो भी कलर पे अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। और इसी तरह लैब कलर आप यहाँ से कोई भी यूज़ करना चाहें लैब कलर के लिए भी तो आप ले सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगेन मैं आ रहा हूँ फाइल न्यू। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो है वो वाइट हम ले लेते हैं। वाइट कलर क्लियर हो गया आपको। ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम कलर है एक और। तो कस्टम में मतलब अपनी कस्टमाइज चॉइस, आपने जो भी कलर लेना चाहें आप पहले से आप यहाँ से बता के क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें लेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है। आज मैं आपको जो टूल बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मीन्स कि आपको कोई भी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करनी हो तो यही आपने टूल लेना है। जिस तरह के इस वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन्स में ये बहुत अच्छा आसान हो गया इसमें काम करना कि आपको जैसे आप टूल पे लेके जाएंगे अपना माउस ओवर करेंगे, आपको टिप भी दे रहा है माउस की, आपकी टूल की टिप्स भी दे रहा है साथ साथ कि इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और वो उसकी वर्किंग भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है कि मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आपको रेक्टेंगल शेप में कोई भी सिलेक्शन करनी है तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक किया। इसकी शॉर्टकट की है M।
इसके साथ साथ एक और है एलिप्टिकल मार्की टूल, मतलब आपको सर्कल में, राउंड में जो है वो गोलाई में अगर कोई सिलेक्शन करनी है तो आप एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे, और रेक्टेंगुलर आपको सिलेक्शन करनी है तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे। दोनों की शॉर्टकट की एम है, ओनली एम। तो इट मीन्स कि आप कीबोर्ड से एम प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह, जैसे लेट सपोज हमारा कोई और टूल इस वक्त सेलेक्ट है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो इरेजर टूल सेलेक्ट है। अब आपको डायरेक्टली रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे जाना है तो आपने अपने कीबोर्ड से एम प्रेस किया तो देखें ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि इसके बाद एलिप्टिकल मार्की टूल पे भी एम लिखा हुआ है, तो फिर दोनों का एम है तो वो किस तरह एम से सेलेक्ट होगा। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने एम प्रेस किया तो जो पहले टूल आ रहा है, जैसे इस वक्त रेक्टेंगुलर हमें सामने फर्स्ट पे शो कर रहा है, तो पहले वो सेलेक्ट हो गया। अगर आपको इसके बाद वाला टूल सेलेक्ट करना है, वो भी सेम एम है, तो आपने शिफ्ट से एम प्रेस करना है, तो वो शिफ्ट एम से क्या करेगा, वो नेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेगा जो कि एलिप्टिकल मार्की टूल है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एम दोनों की शॉर्टकट की है, तो अगला नेक्स्ट के लिए आपने शिफ्ट यूज करना है। अगेन मैं आ रहा हूं यहां से रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे। देखिए आपने न्यू लेयर लेनी है यहाँ से। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यहां से भी आप ले सकते हैं, या आप लेयर्स में जाके भी, न्यू में जाके आप लेयर ले सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, हमने ओके कर दिया। देखा हमारे पास न्यू लेयर आ गई है। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया। अब अगर हम कोई कलर देते हैं, मैंने यहां से एक कलर हमने चेंज किया, फोरग्राउंड पे कलर चेंज हो गया। अब अगर हम कलर अप्लाई करते हैं, जैसे फोरग्राउंड कलर को इसमें फिल करना हो, तो आप ऑल्टर के साथ बैक स्पेस या डिलीट पे क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे। अब वो इतने एरिया में क्यों आया, बिकॉज के मैंने रेक्टेंगल इतना ही बनाया था, तो जितना हम एरिया सेलेक्ट करेंगे उसी में कलर फिल होगा। इससे पहले ये था कि हमने कोई सिलेक्शन नहीं की थी, इसलिए वो पूरे बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई हो रहा था ऑल्टर बैक स्पेस और डिलीट से। यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया, और फिर हमने जब कलर अप्लाई किया फोरग्राउंड कलर ऑल्टर बैक स्पेस और डिलीट से, तो उसने सिर्फ इसी में कलर क्यों अप्लाई किया, बिकॉज के सिलेक्शन अवेलेबल थी, तो उस सिलेक्शन में ही कलर आ जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो वो पूरे कैनवस पे कलर अप्लाई कर देगा। क्लियर है? कंट्रोल डी से या सेलेक्ट में जाके आप यहां से इसको डी सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। अब आपने कोई सिलेक्शन की, ठीक है। अब सिलेक्शन में कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल और भी बहुत सारे हैं। मैं आज आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जस्ट एक टूल पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिलेक्शन टूल्स और भी हैं, लेकिन हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल पर बात कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्शंस शो कर देगा। हर टूल के ऊपर ऑप्शन शो करता है। अगर किसी के पास आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गो इन द विंडो मेन्यू, और यहां पे आपको लिखा मिल रहा है ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस अनचेक हो जाते हैं, या अनचेक हो गया, क्लिक हो गया आपसे यूज करते हुए, तो इट मीन्स वो आपको ऊपर ऑप्शंस नहीं देगा, ऑप्शन बार हाइड हो जाएगी। तो आपने विंडो में जाके क्लिक कर दिया ऑप्शंस में, तो ऑप्शन बार आ जाएगी। इसी तरह ये भी होता है कि टूल्स हमारे सॉफ्टवेयर में नजर नहीं आ रहे, सर अब क्या करें, ये सवाल आते हैं। तो आपने विंडो में जाके टूल्स को अनचेक कर दें, या अनचेक हो गया होगा तो वो टूल्स नजर नहीं आ रहे, तो आपने विंडो मेन्यू में जाके टूल्स पे क्लिक करके आपके पास टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको ये शो कर देगा। अच्छा अब देखें रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फेदर 0 है बाय डिफॉल्ट, और अगर हम फेदर बढ़ा देते हैं, मैंने इसे कर दिया 25, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन करता हूं, डी सेलेक्ट करने के बाद
तो देखिए क्या होगा, अब ये इस तरह देखिए कॉर्नर से राउंड हो गया, 25 पिक्सल्स, px का मतलब पिक्सल्स, ये राउंड हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, अच्छा अभी सिलेक्शन मैंने ली है, अभी हमने कलर फिल नहीं किया। तो अगर आपने सिलेक्शन ले ली और आपको याद आता है जैसे कि हमने न्यू लेयर नहीं ली, तो आप जो है वो अभी भी न्यू लेयर ले सकते हैं, क्योंकि अभी कलर फिल नहीं हुआ। हाँ, कलर फिल हो गया तो फिर आपका उस सेम लेयर पे आ जाएगा, तो आपको इरेज करना पड़ेगा, अनडू करना पड़ेगा। अब हमारे पास न्यू लेयर आ गई है, हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज किया फेदर 25 के साथ, जो कि राउंड करके बता रहे कि फेदर अप्लाई हुआ। अगर राउंड ना शो करे, स्ट्रेट ही हो, इट मीन्स 0 पिक्सल है। राउंड का मतलब के पिक्सल्स अप्लाई हुए हैं, मीन्स के फेदर अप्लाई हुआ है। अब मैं कलर करूंगा तो देखें क्या होगा। फेदर मीन्स इस तरह से उसको वो फेदर कर देगा, कलर्स को ग्लो कर देगा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूं लाइक दिस। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सॉलिड कलर अप्लाई हो तो 0 पिक्सल्स, अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह कलर्स थोड़े से फेदर हो जाएं, फैल जाएं, सॉफ्टनेस आ जाए, तो आप फेदर की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अगेन मैं अब इसी लेयर पे रहते हुए अगर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया और इसमें मैं कोई और कलर कर देता हूं, ठीक है, एक मैंने रेड कलर ले लिया, ऑल्टर बैक स्पेस कर रहे हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब अगर सेम लेयर पे बन चुका है, अब देखें मैं इसकी आई, यहाँ से आई से आप चेक कर सकते हैं, इंडिकेट्स करती है लेयर की विजिबिलिटी। अगर हम इसको आई को ऑफ कर देंगे, अब ये बता रहे हैं कि दोनों इसी पे बने हुए, इसके लेयर के थंबनेल पे भी आपको शो कर रहा है। आई हमने ऑन की तो हमें पता चल गया कि इट मीन्स सेम लेयर पे बन गया। अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो इसका मतलब दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो इसलिए लेयर सेपरेट होनी चाहिए। अभी तो चले हमारे पास ये गैप है तो हम इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि सेपरेट लेयर का फायदा यही है, बेनिफिट, कि आप उस लेयर को उठा के डिलीट कर दें। आपने डिलीट लेयर पे क्लिक कर दिया, डिलीट पे यस कर दिया, डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए लेयर सेपरेट होगी, तो आपको यही बेनिफिट है कि आप उस स्पेसिफिक लेयर को, अगर आपसे मिस्टेक भी होगी तो आप इसको इजीली डिलीट कर दें। अच्छा, अब दोबारा मैं यहाँ पे फेदर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और हमने यहाँ पे अगेन एक हम बनाते हैं, एक मैंने बनाया रेक्टेंगल, और आप इसको कीबोर्ड पे एरो की से भी अप एरो या राइट एरो या लेफ्ट एरो करके या डाउन एरो करके सिलेक्शंस को आगे पीछे कर सकते हैं। सिलेक्शन अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। और अगेन आपको बताऊं, हमने कलर अप्लाई कर दिया ऑल्टर बैक स्पेस या डिलीट से, और सेलेक्ट में जाके कंट्रोल डी से आपने इसको डी सेलेक्ट कर दिया। अब देखें सेम वही मैं आपको बताना चाहता, अगर लेयर की मिस्टेक हो गई तो अब क्या होगा कि हमें इसको हटाना है रेड को, अब इसके ऊपर ही बन गया, ग्रीन बैक पर है। अब हम रेड को हटाने भी जाएंगे, या अगर हम इसको इरेज भी करने जाते हैं इरेजर टूल से, तो वो क्या करेगा, अगर इसको हटाने गए तो पीछे वाला भी हट रहा है। लेकिन अगर लेयर सेपरेट होती तो हम उठा के सिर्फ एक रेड वाले रेक्टेंगल की लेयर को डिलीट कर देते। ठीक है, तो मैं इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ, यस करते हैं। अगेन हम न्यू लेयर लेते हैं। अच्छा, आपने कोई भी सिलेक्शन की, अब सिलेक्शन को आपको एडिट करना है। लेयर ले ली आपने, सिलेक्शन आपकी हो चुकी है, लेकिन आपने कहा मुझे थोड़ा सा इसको कट करना है या इसमें ऐड करनी है सिलेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला वाला होगा न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही बनाने जाएंगे तो वो न्यू ही बनाएगा। अगर प्रीवियस सिलेक्शन बनी हुई भी है तो न्यू बनाने पे वो प्रीवियस को डी सेलेक्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। और अगर इसके साथ बराबर में लिखा हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सिलेक्शन एक और बनाएंगे तो प्रीवियस भी को भी रखेगा, मतलब वो ऐड कर रहा है। अक्सर यही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, यूजर्स को, कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कि हमने एक सिलेक्शन की, अब हमें दूसरी सिलेक्शन करनी है, लेकिन वो प्रीवियस हट नहीं रही, ऑटोमेटिकली ऑटो जो है वो डी सेलेक्ट नहीं हो रही।
तो आप फौरी तौर पे देख लीजिए कि आपने यहाँ पे ऊपर से आपसे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक हो गया होगा। अगर न्यू होगा सिलेक्शन तो फिर ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम एक सिलेक्शन बनाएंगे तो प्रीवियस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। नहीं करता इट मीन्स ऐड टू सिलेक्शन आपका ऑन है। अच्छा, ऐड टू सिलेक्शन का फायदा क्या है कि आपने कहा कि मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल यहाँ पे फर्दर ऐड करना है, तो आपने एक और शेप रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बना के इसमें ऐड आपने कर लिया लाइक दिस। आपने कहा सब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नीचे से कट जाए, अब तो बन चुकी है सिलेक्शन, डी सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक और भी है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होगा कि आपने इसको सेलेक्ट करके इतना एरिया आपने कहा मुझे नीचे ज़्यादा लग रही है हाइट, आपने इसको ड्रॉ करके माइनस कर दिया, डिलीट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन मतलब कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया इट मीन्स कि इंटरसेक्ट हो जाएगा, काट देगा विद द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के अंदर जो रहे हो जो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन उसके साथ रहेगा, बाकी कट जाएगा। तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब कि आपने जैसे ही ड्रॉ किया ये रहेगा इंटरसेक्ट के साथ और बाकी वो काट देगा जो रिमेनिंग एरिया है लाइक दिस। अच्छा, इनको हम शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं टूल्स को शॉर्टकट कीज से भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होपफुली आपको टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको समझ आ रहा होगा। डू प्रैक्टिस इट, और अगर आपको कोई क्यूरी है यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।